हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्का सर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों एफ वाई बी कॉम का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। सेकंड लेक्चर हम लाइव जुड़े थे बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो लाइव कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ उसी लेक्चर को लेके। फर्स्ट ईयर बीकॉम अकाउंट्स बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ के करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नंबर 2, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसका जो सम है वही मैं लेके आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अब सम सिखाते सिखाते मैं आपके वो थियोरेटिकल जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट अगर थियरी पढ़ा है ना तो फिर ऑनलाइन में तो मैसेज हो जाओगे करके। सो होता क्या है, किस प्रकार से सम आएंगे, तो ये सम है। क्या चीजें करनी है, कैसे वो करते हैं, सब आपको बताऊंगा। तो आप नोटबुक आपके पास रखिए, पेन रखिए, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैलकुलेटर अलाउड है। तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है मालिक, तो आप यूज कीजिए और अभी से खरीद लीजिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे बहुत लेट गो करते हैं, बाद में चीजों को देखते खरीदते, लेकिन ऐसा करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो आपने कैलकुलेटर परचेज कर लेना है। आपके पास पीडीएफ इसका कहाँ पे मिलेगा, तो मैं टेलीग्राम पे उसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा करके। अब पहला सम हम कर रहे हैं दोस्तों। किस प्रकार का सम होता है वो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप में कैसे लाइबिलिटी है, जो मैं कल लाइव में बता रहा था कि इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है। क्योंकि पेमेंट करने का एक सीक्वेंस है। चलो एनीवेज, उससे पहले मैं आपको दो वर्ड लिख रहा हूँ, डिसोल्यूशन, ये दो वर्ड लिख रहा हूँ देखो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में क्या फर्क है जरा बताना। तुम कहोगे सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि हमारे पार्टनर्स यहाँ पे आएंगे जाएंगे लेकिन फर्म बंद नहीं होगी, फर्म चलती रहेगी करके। तो ये कौन से चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सर फर्म चल रही थी तो ये हमने 12th में कर लिया है। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे बेटा, वो क्या सीन है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। मतलब यहाँ केस मध्ये क्या होता है सर, फर्म ही क्या हो रहा है सर, बंद हो रहा है। अब मुझे बताओ दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर बंद होगा तो प्राइमा फेसी क्या सीन होता है कि वो बिजनेस के जितने भी असेट रहेंगे, ठीक है, वो बिजनेस के जितने भी असेट रहेंगे उसे हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, बेच देंगे। भाई पैसा तो लाना है, क्योंकि बिझनेस हमेशा चलता है तो कुछ असेट होते हैं और कुछ लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्या आहे, लायबिलिटी म्हणजे कळतं ना सर, लायबिलिटीचा अर्थ असतो ज्याला आपल्याला पैसे परत द्यायचे आहे, जिनको हमको पैसे क्या करने बेटा, वापस देने हैं। तो कुछ असेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती है। तो इस सम में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया गया है, आपको ऐसे बैलेंस शीट दी जाती है, देखो, ठीक है, बैलेंस शीट दी जाती है। आपको पार्टनर का नाम दिया जाएगा, सी कि ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, तीन पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, दिख रहा है। ऑन 31 दिसंबर 2018, मतलब ये जो बैलेंस शीट दिया है वो 31 दिसंबर का है। उनका पीएसआर क्या था बेटा, 40%, 40%, 20%। तो 40% ए का शेयर था, 40% बी का शेयर था और 20% सी का शेयर था। तो ये इनका पीएसआर था। आप देख सकते हो कि आपको लाइबिलिटी साइड को दिख रहा है कैपिटल, जो ए ने कि इन्वेस्ट किया था 30,000 रुपीज, बी ने इन्वेस्ट किया था 24,000 और सी ने इन्वेस्ट किया था 8,000। तो ये लाइबिलिटी साइड को लिखते, क्योंकि जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस पैसा देता है अपने ओनर को जो पैसा लिया था, तो इसलिए कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड को ही आता है वो, ठीक है। और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये तो इंटरनल हो गया, पार्टनर का कैपिटल था। एक्सटर्नल मतलब किसी से कि गुड्स उधार पे लिए रहेंगे और उनको वापस देना है, तो बिल्स पेएबल 30,000, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी जहां पे मैं स्टार मार्क करता हूं। सम ध्यान से देखिए, असेट साइड को देखो तो बेटा क्या क्या आया है। असेट साइड को आया है सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, कैश और बिल्स रिसीवेबल, इतने असेट है। अब सीन क्या होता है, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, नीचे दिए गए तुमको क्वेश्चन में, देखो क्या दिया रहेगा। पार्टनर्स डिसाइडेड, क्वेश्चन देखना, पार्टनर ने डिसाइड किया टू डिसॉल्व द फर्म, डिसॉल्व मतलब फर्म क्या करना है, बंद कर लेना है। एंड असेट्स वर ग्रॅज्युअली रिअलाइज, रिअलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, रिअलाइज म्हणजे त्यांनी असेट हळूहळू विकून टाकले। ग्रॅज्युअली मतलब एक साथ तो नहीं बिके जाएंगे, टुकड़े टुकड़ों में ही बिकेंगे, ग्रॅज्युअली रियलाइज एज फॉलो। तो एक चीज आपको बता दूं कि आपको डेट दिया रहेगा और इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि 15 जनवरी को कितना पैसा रियलाइज हुआ,
24 फेब्रुवारी को कितना पैसा रिअलाइज हुआ और 31 मार्च को कितना पैसा आया, म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट सांगितलेलं असतं. तुमको कुछ लेना देना नहीं दोस्तों कि यहाँ पे क्या असेट दिए हुए हैं, कुछ तुमको कंसिडरेशन में लेने की जरूरत नहीं है. एक्सेप्ट सिर्फ एक बात को कंसिडर करना कि कैश तुम्हारे पास ही, वो बेचने की जरूरत नहीं, कैश तो है ही करके. सम समझिए किस प्रकार का सम होता है सर. तुमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाएगी, एक तरफ लाइबिलिटी होगा, एक तरफ असेट होगा. मैंने कहा असेट मध्ये डेटर असो, प्लांट हो, मशीनरी हो, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं. सिर्फ एक ही चीज को आपको फिलहाल ध्यान में रखना है, दैट इज कैश, क्योंकि वो थोड़ी ना बेचना पड़ेगा, वो तो हमारे पास ही होगा. वो हम जब देना होगा तो वो पैसा चुका देंगे किसी का, जो जिसको ही पैसा देने करके. इतना इतना क्लियर आहे क्या. हा. मग क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलेलं असतं की फर्म डिझॉल्व हो गया. ठीक है भाई, फर्म डिझॉल्व हो गया और इतना पैसा हमको ग्रॅज्युअली मिला. डेट वाइज दिया है बघा, 15, 24 आणि 31 मार्च, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च रिस्पेक्टिवली. तो आपको क्या करना है, ये जो पैसा आया है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है. मैंने काय वर्ड यूज केला बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है. ये पैसा क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. पैसे कैसे आ रहे, ग्रेजुअली. पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए तो नाम है. पीसेस में पैसे आ रहे हैं और पीसेस में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दैट्स वाई इस चैप्टर को बोलते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन. देखो पैसे कैसे आ रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में. पहले 20,000 आया, अब उन्होंने क्या बेचा क्या नहीं बेचा आपको लेना देना नहीं. सर लेकिन इतना कुछ दिया, हमको ये कंसिडर करना पड़ता है क्या, भाई कुछ नहीं, डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्स रिसीवेबल, काही घेणं देणं नहीं. डायरेक्ट आपको अमाउंट दिया, दैट्स ऑल. आपका मेन चीज होता है इसमें लाइबिलिटी साइड. मेन चीज क्या होता है, लाइबिलिटी साइड. इतना याद रखना. समझ में आ रहा है कि आपको देखना कि किसको पैसा देना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा असेट बेच के कितना आया वो डायरेक्ट इन्होंने दे दिया रहेगा आपको. ठीक है. आपको क्या कहेंगे दोस्तों, दो स्टेटमेंट बनाने जिसमें से आज मैं आपको सिखाऊंगा, और वो जितने भी सम है आपके पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के, 10, 12, 15, 20, हर जगह सेम लॉजिक है. मतलब एकदम टेक्निकल बात है. इसके 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे. मतलब बहुत बार ऐसे होता है, अगर 15 मार्क्स का सम है तो 4 मार्क्स इसी स्टेटमेंट को देते हैं. स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. और दूसरा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये वाला चीज देखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. क्या बनाना है बेटा हमें, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. बोलो एवरीबॉडी, क्या बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. वंस अगेन, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. विच कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. क्या होता है, कंसेप्ट भी बताई जाएगी, लेकिन पहले आप आराम से समझ लो. सर जब आप स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल बनाते हो तो आपको कितने इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. स्टेप 1 क्या आपको पता है, हाँ सर. ए का कितना है 40%, बी का कितना है 40% और सी का कितना है 20%. हाँ सर, आम्हाला प्रॉफिट शेअरिंग रेशो माहिती आहे. अजून काय माहिती असायला हवं. दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए इस सब में से, कैपिटल. दूसरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कैपिटल. क्या पता है, ए का, बी का, सी का कैपिटल. यस सर, ए का 30,000 है, बी का 24,000 है और सी का 8,000 है. फिलहाल पहले सम तक तो ये दो ही बातें हैं. फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है बताऊंगा, लेकिन आपको एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है. मी काय सांगतोय नीट ऐका एव्हरीबडी. लिखने की कोशिश कीजिए करके. ठीक है सर. तो मैं क्या बना रहा हूं अभी, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. चलो बना लेते हैं, मेरे साथ चीजों को ड्रॉ करना चालू करो और देखो कि आप हम सही करेंगे कि नहीं करेंगे. सही ढंग से लिख लेना करके. चलो पहले तो फॉर्मेट बनाओ इसका. फॉर्मेट कैसा असतो सर, आप 1.5 के स्पीड पे भी देख सकते हो बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर का बेनिफिट है. तो आप लेकिन बनाओ, ड्रॉ करो, सिर्फ देखो मत. अकाउंट का लेक्चर सिर्फ देख के नहीं समझेगा आपको. फॉर्मेट बना लो. फॉर्मेट में एक जगह लिखना पर्टिकुलर्स. क्या लिखोगे बेटा, पर्टिकुलर्स. ठीक है, पर्टिकुलर्स. और 3 कॉलम बनेंगे रिस्पेक्टिवली. कौन से 3 कॉलम बनेंगे, बनाओ. हम क्या बनाने, बोलो वापस एक बार, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. ये क्या बना रहे हम लोग, लिख लो, स्टेटमेंट शोइंग
विच कैपिटल बेटा? सरप्लस कैपिटल। ये क्या होता है ये कंसेप्ट में बताऊंगा, लेकिन बहुत बार बच्चों का ना कंसेप्ट से ज्यादा बोलते सर कसं सॉल्व करायचं ते सांगा ना, मतलब मैं बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द बच्चे बोलता है सर सॉल्व कैसा करायचं। ठीक है भाई, सॉल्व भी कर लो, बाद में कंसेप्ट भी बता देता हूँ। चलो, तो कितने पार्टनर होते हैं सर? पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। देखो कितना सिंपल है, 4 में से 4 मार्क्स तो बहुत आसान है। सेकंड टेबल तो हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान है, लेकिन पहले स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल जान लेते हैं। सर ये हा है माझा क्वेश्चन। या क्वेश्चन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं कि कितनी बातें जरूरी है, 2 बातें हमको चाहिए। क्या? एक तो पीएसआर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जो भी मिनिमम रहेगा उसमें, और एक होता है कैपिटल। कैपिटल क्या मुझे पता है, हाँ सर, ए का कितना दिख रहा है 30,000, बी 24,000 और सी 8,000। तो आप क्या करो, स्टेप 1 स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल में लिखना है, स्टेप 1 कैपिटल। कैपिटल ए का कितना था बेटा, लिख लो उस कॉलम में 30,000, बी का कितना था 24,000 और सी का कितना था 8,000। क्या मैं बिल्कुल ही सही लिखा है क्या मैंने? 30, 20, 24 और 8 क्रॉस चेक कर लो। हाँ सर, कैपिटल था ए का 30,000, बी का 24,000 और सी का 8,000। ये टेबल में लिखा है मैंने। यस सर, बनाओ, स्टेटमेंट बना लिया। हाँ, स्टेप 2, स्टेप 2 आपको लिखना है बेटा पीएसआर। क्या लिखना है? पीएसआर, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे बताओ बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था आपको? आपको क्वेश्चन में पीएसआर दिया था 40%, 40% और 20%। आता हे मला मिनिमम किती असू शकतं सांगा बरं? दोस्तों आप पहले एक एक जीरो हटा दो, तो क्या हो जाएगा 4:4:2। आता याला अजून मिनिमम करू शकतो? हाँ सर, एक काम करा सर, प्रत्येकाला 2 ने डिवाइड करून टाका, तो आपका रेशो क्या आ जाएगा? 2:2:1। क्या ये समझा आपको एवरीबडी? 2:2:1 कैसे आएगा करके बोलो हाँ या ना? हाँ सर, 40:40:20 को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? 2:2:1। समझा ना सर? क्या था? 40:40:40। सबको अगर आप 20 से भी डिवाइड करो तो क्या होगा? 2:2 and 1। आपको मिनिमम लेवल पे लेके आना है। तो पीएसआर तुम्हें क्या कहलाता है? एग्जैक्ट तुम्हारा कन्वर्ट होने के बाद क्या आया? 2:2:1। स्टेप 1 समझा? हम क्या बना रहे बोलो, बोलो बेटा, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। बोलो क्या? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर ए बी सी। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। सब में सिर्फ 2 बातें आपको बेसिकली पता होना चाहिए, एक पीएसआर और एक बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। ध्यान से देखो जहां पे कैपिटल होता है, तो कैपिटल उठाओ। फिलहाल तो यही है। जनरल रिजर्व का क्या यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा। लॉस प्रॉफिट आया तो क्या करना है, लेकिन वो नेक्स्ट संवाद में आपको ये मैं सिखा दूंगा। पहले तो ये करो, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर? यस। स्टेप 3 लिखेंगे बेटा, और स्टेप 3 का नाम है यूनिट वैल्यू। लिखो, स्टेप 3 का नाम है यूनिट वैल्यू। स्टेप 3 का नाम है यूनिट वैल्यू। और यूनिट वैल्यू कैसे आएगी पता है? अब कैलकुलेटर लगेगा तुम्हें। यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला है स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2, म्हणजे 30,000 डिवाइडेड बाय 20। कितना आया? 15,000। ये सीधा आंसर भी दिया है, लेकिन बच्चों को समझते नहीं आया क्या से। यूनिट वैल्यू का असतं सर, यूनिट वैल्यू शब्द लिया। यूनिट वैल्यू क्या रहता है? स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2, कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 15,000, 24,000 डिवाइडेड बाय 2 12,000 और 8,000 डिवाइडेड बाय 1 8,000। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? यस और नो? नहीं सर, एकदम सिंपल चल रहा है, स्मूथ में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं करके। कैपिटल समझा, पीएसआर समझा, दिया ही होता है, हर सम में दिया रहेगा आपको। उसके बाद तीसरा यूनिट वैल्यू, ये तो आपको दिमाग में लाना ही पड़ेगा कैसे करना है। कैपिटल, पीएसआर, यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू तो आप ढूंढते हो, कैसे आया? स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2, कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर। आता स्टेप 4 खूप महत्वाची बेटा, आप लेस करते हो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब क्या बेटा? और यहां पे आप लेते हो बेस हमेशा। ए बी सी, ध्यान से सुनना, ए बी सी मधनं कोणाचा तरी एक आपण बेस घेतो। यहां पे मैं बेस ले रहा हूं सी का। मैं बेस किसका ले रहा हूं? सी का। लेकिन सर आप मुझे बताओ हे असं का केलं, त्याच्या मागचं लॉजिक ऐकून घ्या। मैं बोलता हूं लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बेस लेना पड़ेगा एक पार्टनर का। किसका लिया मैंने? सी का। ऐसा क्यों? तो लॉजिक ये लिखो,
जिसका भी यूनिट वैल्यू, जिस भी पार्टनर का यूनिट वैल्यू लो रहेगा, कम रहेगा। मुझे बताओ यूनिट वैल्यू किसका क्या है? ए का 15,000 दिख रहा है, बी का 12,000 दिख रहा है, सी का 8,000 दिख रहा है। 15, 12, 8, लोवेस्ट कौन थे बेटा? 8,000। तो जिसका अमाउंट लोवेस्ट है उस वाले पार्टनर को मैं क्या पकड़ लेता हूं? बेस पकड़ लेता हूं। क्या पकड़ लेता हूं? बेस। बहुत आराम से, यही स्टेप सिर्फ ध्यान से सुनना। और अब प्रोपोर्शनेटली मतलब क्या? बेस पकड़ लिया 8,000 को, हाँ, 8,000 को अब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, पीएसआर से। तो 8,000 इंटू 2 कितना हो गया? 16,000। 8,000 इंटू 2 कितना हो गया? 16,000। 8,000 इंटू 1 कितना हो गया? 8,000। बस रिस्पेक्टिव्ह कॉलम मध्ये जे जे पीएसआर आहे तुम्ही पहिले बेस वैल्यू घ्या। यूनिट वैल्यू का जो सबसे सबसे छोटा अमाउंट होता है उससे हम बेस वैल्यू पकड़ते हैं, उसको पकड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं रिस्पेक्टिव पीएसआर से, जो जो कॉलम में है। तो 8,000 इंटू 2 कितना हो गया? 16,000। 8,000 इंटू 2 16,000 एंड 8,000 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 8,000 इंटू 1 8,000 हो गया। इतना समझा? हाँ। मग काय करायचं सर? एकदम सोपं। आता तुम्हाला एक वर्ड येईल, आपण कोणतं काढलं? सरप्लस ना? तर सरप्लस कसं सरप्लस आलं सर? ये देखो, आपके मेन कैपिटल में से आपको जो लेस किया है ना आपने, लेस, हे कुठून लेस होणार? मेन कैपिटल मधनं लेस होणार, इथून, इधर से लेस होगा। कर दो, तो ये लेस कर दो, चलो सारी अमाउंट बताओ जरा। सर 30,000 16,000 गेले, कितना बचता है? चलो 30,000 में से 16,000 गए, तो आपका आंसर आएगा 14,000। कितना आएगा बेटा? 14,000। 24,000 मधनं 16,000 गेले, बताओ कितना आएगा? 24,000 में से, करो कैलकुलेटर की आदत लगाओ, 16,000 गए तो ये आ जाएगा 8,000। और 8,000 में से 8,000 गए, ये कितना हो जाएगा? 0। सरप्लस में कितने लोगों, कितने पार्टनर का सरप्लस आ रहा है? 2। लेकिन ये हमको कहां तक लेके जाना है? जब तक किसी एक पार्टनर का सरप्लस नहीं आता। कितने पार्टनर का? एक। मतलब 2 0 चाहिए, एक का कुछ तो बचना चाहिए। तो जब तक नहीं आता हम करेंगे। आता काय करणार सर? पुढे परत रिपीट करा। तुम्हाला सरप्लस तर भेटलेलं आहे। स्टेप 2 काय होतं तुमचं? पीएसआर। फिर तुम लिखो वापस, ये सपोज सरप्लस स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्या हो गया? पीएसआर। कितना है? 2:2 सी के कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका विषय खत्म हो चुका है। सी के कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सी का विषय डन हो चुका है। ठीक है सर। 2:1 पीएसआर लिखा। फिर तीसरा पॉइंट क्या बेटा? यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू कसं आहे ते सांगा बरं? मतलब कैपिटल, जो भी सरप्लस कैपिटल है, डिवाइडेड बाय पीएसआर। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 2 किती होणार? 7,000। ठीक है। 8,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 4,000। तो यूनिट वैल्यू कैसे निकालते पता है ना आपको बेटा? यस, मतलब ये आपका स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2। ठीक है। फिर लेस करना है। क्या लेस करना है बेटा? स्टेप 4 में लेस प्रोपोर्शनेट वैल्यू। किसका बेस लोगे जरा बताना? बेस किसका लोगे जरा बताना बेटा? मैंने क्या सिखाया था? किसका यूनिट वैल्यू सबसे लो है, कम है? बी का। और बी का युनिट व्हॅल्यू कमी, तुम्ही त्याला काय पकडणार? बेस. पण बेस पकडल्यानंतर कसं लिहिणार? अमाउंट मल्टीप्लाय करोगे उसके रिस्पेक्टिव कॉलम के पीएसआर से। तो 4,000 इंटू 2 कितना हुआ? 8,000। और 4,000 इंटू 2 ये कितना हो गया? 8,000। ठीक है। तो आपने क्या करना था? लेस करना था। मतलब सरप्लस में से ये लेस करते हो अपन, तो आप इसमें से ये लेस करोगे, इसमें से ये लेस करोगे। तो बताओ अब क्या बचता है नीचे? तो आप कहोगे सर 14,000 में से 8,000 गए, कितना बचता है? आई थिंक सो 14,000 में से 8,000 गए, कर लो भाई, 6,000। परफेक्ट, 6,000। और 8,000 में से 8,000 गए, क्या बचता है? 0। अब मुझे बताओ, देखो बेटा, ए बी सी शुरुआत कैसे की थी हमने? ऐसे बनाना चालू किया था। ए का, बी का और सी का, तीनों का हमने फॉर्मेट बना दिया था। ए बी सी तो 0 हो गया था, बी 0 हुआ, अब बचा सिर्फ क्या बेटा? ए। तो इसको कौन सा सरप्लस बोलते हैं? एब्सोल्यूट सरप्लस। क्या म्हणणार अपन? एब्सोल्यूट सरप्लस। दैट्स ऑल, खत्म हो गया आपका स्टेटमेंट। खत्म हो गया आपका स्टेटमेंट, इतना ही करना था। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल हर सम में, हर जगह इतना ही है। आपको सिर्फ याद रखना है कैपिटल, पीएसआर, यूनिट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर लेस करना है प्रोपोर्शनेट। वो कैसे निकालोगे? जो लोवेस्ट यूनिट वैल्यू है उसको लो और रिस्पेक्टिव कॉलम के पीएसआर से मल्टीप्लाई करके फिर लिखो। सर याचा आंसर पण आहे का? यस, ये देखो बेटा, ये इसका आंसर उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है।
बट आंसर देने के बाद तुम देखो, यहाँ पे देखो कैपिटल बैलेंसेस 30,000, 24,000, 8,000, ये क्या है? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR 2:1। फिर आया युनिट व्हॅल्यू देखो 15,000, 12,000, 8,000। पण मुलांना हे आंसर वाचून कळतच नाही। वाय? बिकॉज यहाँ पे बताया नहीं कि आया कहां से, बच्चे ढूंढते रहते क्वेश्चन में। कितना सिंपल है, आपको सिर्फ दो बातें तो लेनी है क्वेश्चन में से, एक ये और ये के, बाकी ये तो यूनिट वैल्यू आपने निकाला है 1/2, 15,000 डिवाइडेड बाई 2, 30,000 डिवाइडेड बाई 2 15,000, 24 डिवाइडेड बाई 2 12,000, 8 डिवाइडेड बाई 8,000। फिर वो बोलते लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और बेस ले लिया सी का। क्यों लिया? क्योंकि लॉजिक आपको पता है, जिसका यूनिट वैल्यू सबसे कम है, जैसे 8,000, तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ोगे और मल्टीप्लाई करोगे रिस्पेक्टिव कॉलम के PSR से। तो 8 इंटू 2 16, 16 और ये 8। और फिर क्या कर दोगे, 30,000 में से 16,000 गए 14,000, 24 में से 16,000 गए 8,000 एंड सो ऑन। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम? सरप्लस कैपिटल। इसको कहेंगे सरप्लस कैपिटल। लेकिन कितने पार्टनर्स का है? 2। हमें कब तक ये स्टेप करना है? जब तक किसी एक का नहीं आ जाता। फिर वापस हमने लिखा PSR 2:2। यूनिट वैल्यू कैसे आती पता है ना? 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। और फिर लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल B। अब ये तो पता ही है 8 कैसा है सर, ये 4,000 है, उसको पकड़ के हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अब सर 14,000 में से 8,000 माइनस करो तो आ जाएगा 6,000, और इसको कहेंगे कौन सा कैपिटल? एब्सोल्यूट कैपिटल। हो गया बेटा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। आपको इस क्वेश्चन के 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। समझा इतना एवरीवन? सो ये वाला लेक्चर आई होप आपको समझा रहेगा। अभी इसमें